एक और नई चीज़ हम आपको इंट्रोड्यूस कराना जा रहे हैं वर्डप्रेस में। इट्स कॉल्ड अ मीडिया लाइब्रेरी। आपने कभी सुना है ये वर्ड मीडिया एंड लाइब्रेरी? आपके शायद फ़ोन्स में इस तरह की एक फीचर अवेलेबल हो, लेकिन इससे पहले कि हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करें, वी वांट टू डू अ रीकैप ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड सो फार। You have been very good trainees, and I want to congratulate you for making it so far and being a part of this revolution that जो DG skills ने पाकिस्तान में क्रिएट की। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप एक दिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे, एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकेंगे, या एक कामयाब स्मार्ट वर्कर बन सकेंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं जो अभी तक आपने सीखी हैं? You have learned how to install WordPress. You have learned how to access the WordPress dashboard. You have learned how to access the WordPress toolbar. और toolbar exactly होता क्या है? आपने plugins को install करना सीखा है, और आगे भी हम आपको और नए नए plugins से मुतारिफ कराएंगे। You have also learned about themes. कैसे आप अपनी WordPress की पूरी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, एंड दैट्स वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक वर्डप्रेस। आपने पोस्ट और पेजेस के फ़र्क को समझा, आपने पोस्ट रिविजन्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, उसको देखा कि कैसे वर्डप्रेस के अंदर एक बिल्ट इन टाइम मशीन है जो आपको कंटेंट में को कंपेयर करने में और कंटेंट में वापस टाइम में ले जाने में हेल्प करता है। आपने टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करना सीखा, आपने कंटेंट को ऐड करना सीखा। So these were some of the things that you learned. These were some of the things that help you understand how WordPress really works. But now coming back to this new feature that we are about to introduce to you, it's called the Media Library. So what is the Media Library? आपने ये टर्म जिस तरह मैं बता रहा था, हो सकता है कभी देखी हो। आपके फ़ोन्स पे एक मीडिया लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है आपके फ़ोटोज़ की फॉर्म में। So that's what a media library is. A media library is a feature of a CMS, content management system की एक ऐसी feature which allows you to store different files, which allows you to store images, which allows you to store videos all at one place and manage them and upload them. एक जगह से आप उसको use कर सकते हैं, manage कर सकते हैं। That's what a media library is. आपके ज़हनों में एक क्वेश्चन आएगा कि मीडिया लाइब्रेरी आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और मीडिया लाइब्रेरी एग्जैक्टली है क्या? सो मीडिया लाइब्रेरी कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द डैशबोर्ड। दो तरीके हैं मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करने के। एक कि आप डायरेक्टली लेफ़्ट पे आपके पास एक जो साइड बार आ रहा है, वहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी में जा सकते हैं, एंड यू कैन एक्सेस ऑल द मीडिया लाइब्रेरी कॉन्टेंट फ्रॉम देयर। द अदर ऑप्शन इज़ कि यू कैन गो विद इन अ पोस्ट एंड फ्रॉम देयर you can option your media library. So ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इसके दो व्यूज़ होते हैं, एक होता है लिस्ट व्यू और एक होता है ग्रिड व्यू। लिस्ट व्यू क्या होता है? लिस्ट व्यू शोज़ यू फाइल्स इन अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट की फॉर्म में वो फाइल्स शो कराता है और आप उसको देख सकते हैं। द अदर वन इज़ अ ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू क्या करता है? ग्रिड व्यू आपको डिफरेंट फॉर्म्स में वो थंबनेल्स में पिक्चर्स दिखाता है, एंड इट्स अप टू यू कि कौन सी फॉर्म आप एक्चुअली यूज़ करना चाह रहे हैं और कैसे आप उन फाइल्स को यूज़ करके मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं या उनको एडिट करना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा, हमारे पास दो व्यूज़ हैं। एक है लिस्ट व्यू जिसमें आपको फाइल्स लिस्ट में नज़र आएंगी, एक है आपको ग्रिड व्यू। ग्रिड क्या होती है? ग्रिड इज़ लाइक बॉक्सेस। बॉक्सेस के फॉर्म में आपको वो कंटेंट नज़र आएगा, उस कंटेंट को आप व्यू कर सकते हैं। लेकिन जो दोनों व्यूज़ हैं वो आपको रिसेंटली अपलोडेड फाइल्स पहले दिखाते हैं, एंड यू कैन ऑब्वियसली चेंज दैट एज वेल। लेकिन ये आपने ज़हन में रखना है कि जो सबसे टॉप पे फाइल नज़र आ रही होगी, या ग्रिड व्यू के केस में सबसे टॉप लेफ्ट पे जो फाइल नज़र आ रही होगी, दैट्स द मोस्ट रिसेंट फाइल दैट यू हैव अपलोडेड।
ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं और उन ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करते हुए यू कैन ऑब्वियसली चेंज हाउ यू वांट टू व्यू योर कंटेंट। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो सबसे रीसेंट कंटेंट है वो सबसे टॉप पे नज़र आ रहा होगा। लिस्ट के केस में what you will be able to do is you will be able to see the name, you will be able to see a few functions like edit, like delete, साथ में किसने वो फाइल अपलोड की है। सो वर्डप्रेस का मैंने आपको जिस तरह बताया था, वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस में और ख़ास तौर पे वो वर्डप्रेस वेबसाइट जिसपे काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट यूज़र्स आर अपलोडिंग फाइल्स ऑन डिफरेंट टाइम्स। हो सकता है आप एक दिन अपने वर्डप्रेस को खोलें और आप कहें मैंने तो ये फाइल अपलोड ही नहीं की थी, ये फाइल कहाँ से आई है, और ये मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है। देन यू फाइंड आउट कि आपका एक दोस्त था या आपका एक कॉलीग था जिसको आपने एक्सेस दी हुई थी, दे हैव बीन एबल टू अपलोड दैट फाइल। ये आपको सिर्फ लिस्ट व्यू में नजर आएगा, ये आपको ग्रिड व्यू में नहीं नजर आएगा। लिस्ट व्यू अलाउज यू टू सी कि इस फाइल की एक्सटेंशन नेम क्या है, इस फाइल का ऑथर क्या है और इस फाइल का नाम एग्जैक्टली क्या है, और जो एडिट के थोड़े बहुत लिंक्स हैं। साथ ही साथ ग्रिड व्यू में यू विल बी एबल टू सी थंबनेल। थंबनेल क्या होता है? इट्स लाइक एन इमेज। एक इमेज है जिससे आपको नज़र आएगा कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। सो ये इमेज का वहाँ पे होना या देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ फाइल केसेस में स्पेशल फाइल टाइप्स लाइक PDF आपको ये थंबनेल या उसका एक इमेज नज़र नहीं आएगा, आपको एक सिर्फ आइकन नज़र आएगा विच विल डिफाइन। सो दीज आर सम थिंग्स टू थिंक अबाउट। एडिट से आप क्या कर सकते हैं? एडिट से यू कैन एडिट द फाइल, डिलीट परमानेंटली से यू विल बी एबल टू डिलीट द फाइल और इवन व्यू द फाइल। आपके जहन में एक क्वेश्चन शायद आए और वो क्वेश्चन ये है कि आर ऑल फाइल टाइप्स सपोर्टेड इन मीडिया लाइब्रेरी? सो द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दिस इज अ नो। हर तरह की फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन हर तरह का पॉपुलर फाइल टाइप आप अपलोड कर सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट लेसन्स विल टीच यू कि आप कौन कौन सी फाइल्स एक्चुअली वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आएगा वो ये है कि हाउ वी कैन अपलोड अ फाइल दैट इज़ नॉट सपोर्टेड। वी विल टीच यू दैट एज वेल यूजिंग plugins. Plugins are what makes WordPress so amazing. So content management systems की काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो होती है मीडिया लाइब्रेरी, और ये सिर्फ बैकएंड से एक्सेस आप कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द बैकएंड, लेट्स लॉग इन एज एडमिन एंड लेट्स सी कि हाउ मीडिया लाइब्रेरी कैन रियली हेल्प अस। सो लेफ्ट पे जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करेंगे, लेफ्ट पे आपको एक मीडिया नामी एक बटन, एक आइकन नज़र आएगा। सो आप देख सकते हैं कि मीडिया के ऊपर एक आइकन बना हुआ है विच इज़ ऑफ अ म्यूज़िक एंड फोटो। आप वैसे तो मीडिया लाइब्रेरी हर पोस्ट या पेज से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली अपनी मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, दिस इज़ दैट सेंट्रल रिपोजिटरी दैट इज़ कॉल्ड द मीडिया लाइब्रेरी। सो लेट्स क्लिक ऑन द मीडिया लाइब्रेरी एंड ट्राई टू ओपन इट एंड ट्राई टू सी कि यहाँ पे किस किस तरह का कंटेंट हमें नज़र आ रहा है या कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। सो जिस तरह मैंने बात की, यहाँ पे दो तरह के व्यूज़ हैं। यहाँ पे एक है ग्रिड व्यू और एक है लिस्ट व्यू। सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर द ग्रिड व्यू फर्स्ट। ग्रिड व्यू क्या करता है कि आपको थंबनेल्स में आपकी फाइल्स दिखाता है और आपको बताता है कि ये फ़ाइल कौन सी है, ये फ़ाइल क्या कर रही है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि ग्रिड फाइल्स में क्या फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट फाइल। सो ग्रिड फाइल में आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी एक उस पर क्लिक करूं तो आपके पास कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, बट वी विल एक्सप्लेन दैट टू यू लेटर। राइट नाउ आई जस्ट वांट यू टू गिव अ सेंस ऑफ द थंबनेल्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फाइल्स हैं जो कि बिल्कुल सेम तरह की दिखती हैं। दैट्स व्हाट ग्रिड व्यू डज। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि दो फाइल्स अगर सेम तरह की भी हैं तो हाउ आर दे डिफरेंट। सो एक आपको नज़र आ रहा है MP3 फाइल है और एक फाइल जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, दैट्स एन इमेज फाइल। सो वर्डप्रेस के लिए सबसे पॉपुलर मीडिया टाइप इज़ इमेजेस। सो जब भी कोई इमेज डलता है तो वो आपको सिर्फ थंबनेल दिखाता है और उसकी फाइल टाइप का नहीं बताता। बाकी साथ साथ आप देख सकते हैं अगर कोई MP4 फाइल है विच इज़ अ वीडियो फाइल तो उसका एक डिफरेंट आइकन है। अगर कोई PDF है, अगर कोई SUF है, अकॉर्डिंगली you will see different icons for those.
Now we'll go to another view which is called a list view. List view क्या करता है? List view shows you the exact name of that particular file. आपको वो उसका exact name दिखाएगा, उसकी exact extension दिखाएगा. In this case, for example, it's pakistan.jpg. ये एक JPEG फाइल है जिसका नाम भी पाकिस्तान है. साथ साथ वो आपको दिखाएगा इसका ऑथर कौन है, कौन वो बंदा है जिसने ये फाइल अपलोड की. यहाँ पे एडमिन वो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज आई एम दी एडमिन, मैंने अपलोड की थी ये फाइल. अगर किसी और यूज़र ने की होती तो वो मुझे दिखाता उस यूज़र का नाम. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर वर्डप्रेस हमें दिखाता है कि ये फाइल किस पर्टिकुलर पोस्ट से अटैच्ड है, विच इज़ दैट पर्टिकुलर पोस्ट जिससे ये फाइल अटैच है. और आपको डिटैच की भी ऑप्शन दे रहा है, डेट भी दिखा रहा है कितनी देर पहले वो फाइल अपलोड हुई थी. सो लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड लेट्स ट्राई टू क्लिक ऑन डिटैच फ्रॉम दिस सियालकोट वाली पोस्ट. सो अब ये डिटैच हो गई है. अब हम जाके देखते हैं कि होम पेज पे जो सियालकोट वाली पोस्ट हमने की थी उस पे क्या हुआ है. सो द इमेज इज स्टिल देयर बिकॉज it's been uploaded, but it has been detached. So this is again a feature which WordPress gives you, how to attach and detach files. I can just click on attach again, दोबारा attach हो जाएगी. So ये मैंने आपको दिखाना था मीडिया लाइब्रेरी क्या है, किस तरह से फंक्शन करती है. आप ग्रिड व्यू में जा सकते हैं, आप लिस्ट व्यू में जा सकते हैं, आप इसमें कंटेंट डाल सकते हैं. हम कंटेंट डाल के भी थोड़ा सा देखेंगे. So this is what the media library is. It's an amazing platform within WordPress जिससे आप फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने पास सर्च कर सकते हैं. और कुछ हमारे पास प्लगइन्स भी हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे. लाइक अगर आप मीडिया लाइब्रेरी को एनहांस करना चाह रहे हैं, वी विल बी एक्सप्लोरिंग दैट इन आवर फर्दर लेसन. प्लीज़ इंटरेक्ट विद अस, interact with other trainees, interact with instructors, interact with this beautiful community that DG Skills provide you, so we can help you become successful. We can help you become progressive, and we can learn and grow together.